अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम टॉक और फरीना सिद्दीकी। हम ज़िंदगी पर बहुत सारे इम्तिहान देते हैं पूरी लाइफ। हम मुख्तलिफ़ तरह के बोर्ड के एग्ज़ाम, स्कूल के एग्ज़ाम, यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम, और हर एग्ज़ाम में कोई ना कोई वर्बल हमारे पास क्वेश्चन आता है। वाइवा हम देते हैं, है ना, ठीक है। और फिर कोई ना कोई ऐसे क्विज़ क्वेश्चन आता है, तो हम बहुत अच्छी तरह उसकी तैयारी करते हैं। हम उसके लिए बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ते हैं कि बस वो एक जो छोटा सा MCQ का वाइवा होगा हमारा वर्बल, उसके लिए हम तैयार हैं। लेकिन एक बहुत अहम इम्तिहान है, वाइवा है वो, उसके लिए हम कोई तैयारी नहीं करते, जिसमें ना कोई ओपन बुक अवेलेबल होगी, ना आपके पास कोई नोट्स होंगे जिसके लिए आप कुछ उसको इससे मदद ले सकें। सिर्फ़ और सिर्फ आपकी पिछली ज़िंदगी के बारे में वो वाइवा होगा। और सवाल ऐसे हैं कि आप गलत जवाब दे ही नहीं पाएंगे, आप वही जवाब देंगे जिस पे आप बिलीव करते थे। तो थ्योरी, कॉन्सेप्ट, फार्मूला सब गया भाड़ में। आपने जवाब वो देना होगा जो आप ज़िंदगी भर बिलीव करते रहे। और भला वो कौन सा इम्तिहान है? वो इम्तिहान है क़ब्र का। तो मेरे भाइयों और बहनों, क़यामत तो बहुत बाद में आएगी। सबसे पहले तो हमें क़ब्र में रहना है, क़यामत के दिन तक क़ब्र में रहना है। और हम उस वाइवा की तैयारी करते ही नहीं। 3 सवाल। क्या सवाल? तुम्हारा रब कौन है, ठीक है, और तुम्हारा रसूल कौन है, ठीक है, तुम्हारा दीन कौन है, ठीक है ना, दीन कौन सा है, ठीक है, ये आपसे सवाल किए जाएंगे। फिर उसके बाद नमाज का सवाल होगा और सो ऑन सो फोर्थ। लेकिन हम उस इम्तिहान की तैयारी करते ही नहीं। और कितनी ज़्यादा डेंजरसली तशवीशनाक की बात है कि जब हम सवाल हमसे किया जाएगा तो हम जवाब वो देंगे जो जिस तरह हमने दुनिया गुजारी है। हमसे पूछा जाएगा हमारा रब कौन है, और अगर हमने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बजाय दुनिया में किसी भी और चीज़ को चाहा होगा, दुनिया में किसी शख्स को चाहा होगा, दुनिया में अपनी किसी पर्सनल डिज़ायर को, नफसानी ख्वाहिशात को चाहा होगा, हम उसी का नाम लेंगे। अगर हमने पूरी ज़िंदगी पैसे के पीछे भागने में लगाई होगी तो हम कहेंगे मेरा रब पैसा है। अगर हमने जेवर जमा करने में, शर्फियाँ जमा करने में, डॉलर जमा करने में, या अपने बैंक बैलेंस को बढ़ाने में लगाया होगा तो हम उसका नाम लेंगे, ठीक है ना। और अगर हमने पूरी ज़िंदगी सिर्फ लोगों को खुश करने में लगाई होगी, अपने रिश्तेदारों को, अपने शौहर को, बीवी को, किसी भी चीज़ को, और अल्लाह को के ऊपर उन चीज़ों को फौक़ियत दी होगी, तो हम उसी का नाम लेंगे। क्योंकि हम अपनी ज़िंदगी में बहुत छोटे छोटे अननोइंगली, अनइंटेंशनल, नादानिस्ता तौर पर खुदा बना लेते हैं, और हम पूरी ज़िंदगी उन्हीं को पूछते हैं, तो हम उन्हीं का नाम लेंगे कि वो हमारे रब हैं। अगर पूरी ज़िंदगी आपने नफ़रत और ग़ीबत को चाहा होगा ना, तो आप वही नाम लेंगे। तो ये थरथराने वाली एक हकीकत है कि हम ये याद रखें कि उस वाइवा के लिए हम तैयार हैं या नहीं। अगर हम तैयार नहीं हैं तो आज ही बुक्स खोलिए। और बुक्स कौन सी? कुरान और हदीस। बस ये 2 बुक्स हैं सिलेबस की, ठीक है ना। कुरान में पूरा सिलेबस है और हदीस में उसकी एक्सप्लेनेशन है। तो वो खोलिए और अपनी ज़िंदगी को कुरान और सुन्नत के मुताबिक ढालने की कोशिश कीजिए। वरना उस वाइवा में अगर फेल हो गए तो उसके बाद कोई और सेकंड चांस नहीं है, रिपीट एग्ज़ाम भी नहीं है। बस क़यामत तक हम जलते ही रहेंगे।